हुई तो हम यहाँ पे नए शिफ्ट हुए थे और काफी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। हम लोग बहुत प्रॉब्लम में थे। और प्रॉब्लम क्या, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में थे कि मतलब कुछ भी नहीं था मतलब हमारे पास, और हम रेंट पे रहते थे और हर चीज का हम सफर कर रहे थे, चाहे वो कपड़ों से रिलेटेड हो, चाहे वो आने जाने से रिलेटेड हो, चाहे वो खाने पीने, मतलब हर चीज। और सबसे मेन सफर जो था हमारे बच्चों से रिलेटेड था कि हमारे बच्चे दो, मतलब उस टाइम 2 बेटियां थी, दोनों बटी हुई थी, एक नानी पास एक दादी पास, और दोनों, एक हिमाचल रहती है मेरी, मतलब मदर इन लॉ हिमाचल रहती हैं और मम्मी मेरी उत्तम नगर रहती हैं। तो दोनों बच्चों से मिलना नहीं हो पाता था। और जब हमने डिसाइड किया कि बच्चों को अपने पास रख लेते हैं, देखते हैं कैसे मैनेज होगा, तो जब बच्चों को हमने अपने पास रखा तो बच्चों को हम देख ही नहीं पाते थे। मेरा मंडे ऑफ होता था और मेरे अंकल का संडे ऑफ होता था, हम आपस में ही नहीं मिल पाते थे, तो बच्चों को कहाँ टाइम देना। मतलब इतना स्ट्रगल पीरियड था, इतना, मतलब मैं रोती थी। कई बार मेट्रो पे बैठकर ऑफिस जाती थी तो मैं मेट्रो में बैठी बैठी यही सोचती रहती थी, मैं ऐसी लाइफ से क्या कहता। और हम जैसे जो पेरेंट्स हैं उनको तो ना बच्चे भी नहीं करने चाहिए। हम बच्चों की भी जिंदगी खराब करते। जब हम बच्चों को कुछ अच्छी लाइफ नहीं दे सकते, उनको घुमा नहीं सकते, उनको टाइम नहीं दे सकते, तो हमें तो बेबी भी नहीं करनी चाहिए। मेरी मतलब ऐसी सोच बनती गई थी। मैं इतनी परेशान थी अपनी लाइफ से, मैं इतनी परेशान हो गई थी, तो मैं कहती थी नहीं, हमें बच्चे भी नहीं करने चाहिए थे। हमने तुमने बच्चों की भी लाइफ खराब कर दी। और मैं जब देखती थी कि पेरेंट्स अपने बच्चों को घुमा रहे हैं, जैसे मैं ऑफिस में होती थी, वो फैमिली पूरी आती थी, बच्चों को टाइम देना, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को टाइम देते हैं। बट शादी के बाद मेन होता है कि हमारी प्योरिटी हमारे बच्चे हो जाते हैं, कि हस्बैंड भी नहीं, बच्चे देखें यार। मतलब मैं बहुत मिस करती थी ऐसे हाउस वाइफ को, घर में रहना, खाना बनाना, बच्चों की देखभाल, घर को डेकोरेट करना, घर को अच्छे से मैनेज करना। और मेरे को बहुत शौक था कि मेरा घर हो तो मैं अच्छे से उसको सजाऊं, अच्छे से रखूं। बट मुझे पता था पॉसिबल ही नहीं है, रेंट ही नहीं निकाल पाते, तो घर कहाँ से होगा और ये सब कहाँ से होगा। सॉरी संगत जी। तो जब मैं यहाँ पर शिफ्ट हुई ईस्ट दिल्ली, टॉप फ्लोर जहाँ पर मैं अभी आपसे सत्संग शेयर कर रही हूँ, उसी के टॉप फ्लोर पे मैं रेंट पे रहती थी। और वहाँ पे नीचे एक भाभी थी, तो बोलचाल थोड़े दिनों में शुरू हुई हमारी। और मुझे जॉब पे जाना था, मेरा इंटरव्यू मतलब हो चुका था फाइनल, और पैकेज भी पूरा हो गया था कि इतना होगा, सब कुछ ओके था, बस मुझे जाना था और एक बारी ऑनर से मिलकर आना था। तो मेरी बेटी कहती है आप ना ऑफिस मत जाओ, सबकी मम्मियां घर पे होती हैं और हमें तो आप टाइम भी नहीं देते हो। बच्चे तो अपने मम्मियों के साथ बातें करते हैं, घूमते हैं, सोते हैं, बच्चों को गरम गरम खाना देते हैं, हमें तो सब ठंडा मिलता है। तो मैंने कहा बेटा क्या करें, लाइफ ही यही है, अब करना तो पड़ेगा ना, इसके बिना तो घर नहीं चल सकता, मम्मी पापा दोनों को जॉब करनी पड़ेगी। तो मतलब इतनी मतलब ऐसी लाइफ थी ना, कभी कभी रोना बहुत होती थी मैं। और फिर सुबह ऑफिस जाना, बैठे बैठे यही सोचते रहना यार कब हमारा सफर, क्या पूरी जिंदगी हम यही करते रहेंगे, हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। तो जब मैं यहाँ पर आई तो नीचे एक आंटी है, वो मुझे कहती है आंटी मंदिर चलोगे। मैंने नहीं, उन्होंने बोला गुरु जी है हमारे, वहां चलोगे। मैंने कहा मैं किसी गुरु को नहीं मानती और ये सब बेकार की बातें हैं, मेरे बस की नहीं है। क्योंकि मेरी मम्मी ना मेरी पत्री लेकर ना बहुत पंडितों के पास जाती थी, जैसे कोई बताता था ना कोई अच्छा पंडित है तो वहां मेरी मम्मी चली जाती थी मेरी पत्री लेकर। तो वो पत्री में भी लिखा हुआ था कि ये ना बहुत स्ट्रगल करेगी, बहुत सफर करेगी, इसकी लाइफ बहुत मतलब स्ट्रगलिंग है। और मम्मी ने कहा मेरी बेटी को ना बेटा भी नहीं है, 2 बेटियां हैं, तो इस मेरी बेटी की बहुत तमन्ना, कहता भूल जाओ, इसको तो हो ही नहीं सकता, और इसको तो बहुत अच्छे घर जाना था, बट इसकी मतलब वो कहते हैं ना पूजा पाठ नहीं कराई, पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी बातें जैसे पंडित लोग बोलते हैं। तो उन्होंने बोला ये तो स्ट्रगल ही करेगी, और इसकी जॉब तो अभी 18-19 साल है, मतलब बहुत लंबी जॉब है, जॉब करेगी। तो मम्मी मेरे को आके बताती थी, मैं कहती थी मम्मी जो नसीब में लिखा अब करना तो पड़ेगा ही, हमारे कर्म हमने शायद ऐसे कर रखे हैं, बट हमारे बच्चे भी फेस कर रहे हैं, इस चीज का मुझे बहुत दुख है। मैं अपनी बेटियों को टाइम नहीं दे पाती हूँ बिल्कुल भी। तो जब मैं मंदिर गई ना तो आंटी ने मेरे को बोला मंदिर चलो, तो मैंने कहा यार आंटी कितना किराया लगेगा, तो आंटी ने बोला 250 रुपये आएंगे, हम वैन करके जाते हैं। मैंने कहा 250 रुपये, मैंने कहा 250 रुपये निकाल, मैंने कहा चलो अच्छा। फिर मैंने अपने अंकल को फोन किया, मैंने कहा मनीष ऐसे से बात है, तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं चले जाओ। मैं कहा आने जाने का मतलब इतना लग जाएगा, बीच में बच्चे ने भी कुछ मतलब कर मांग लिया तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं आप चले जाओ, हम मंदिर के लिए मतलब मैंने आंटी को बोला ठीक है चलते हैं। मैं ये सोच कर आई थी कि चलो शिव जी का मंदिर है, मंदिर तो जाना है, मंदिर जाने में क्या बुराई है, घर तो बैठी है। तो
मंदिर गई, वहां पर इतनी संगत मतलब मैं ना बड़ी हैरान, मैंने को इतनी संगत, यहाँ तो रात भर के 12 बज जाएंगे, बट वहाँ का सिस्टम बड़े मंदिर का इतना अच्छा है। और शुक्राना गुरुजी का सेवादार इतने अच्छे हैं कि उन्होंने इतना अच्छे से मैनेज कर रखा है, किसी संगत को कोई प्रॉब्लम नहीं होने देते। 1 बाय 1 स्टेप सब जाते हैं। हमें पहले मुझे जल प्रसाद मिला, फिर मैं 8:30 बजे शायद पहुंची थी, वहां पर मंत्र जाप गुरुजी का हो रहा था। मुझे तो कुछ नॉलेज नहीं थी, बट मैं सब देखते हुए जा रही थी। चाय प्रसाद मिला वहां पर, इतने सुंदर भजन चल रहे थे। और मैं भजन कीर्तन मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छे लगते थे, मुझे इतने बोर लगते थे ना। और मुझे ना अच्छा लगता था गाने सुनने, म्यूजिक सुनना अच्छा लगता था। मैं मेट्रो में कानों में ना लीड लगा के गाने सुनती थी। हाँ, मैं मानती थी किसी टाइम पे, मैं माता रानी को मानती थी, बट उन्होंने भी जब मेरा काम नहीं किया ना तो मेरा मन टूट सा गया। तो मैंने कहा कहीं सुनवाई नहीं होनी है, बेकार है। मैंने माता रानी को भी छोड़ दिया था। और हालांकि मैं माता रानी की फास्ट रखती थी, सिर्फ माता रानी की, बाकी कोई फास्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मतलब कुछ भी नहीं करती थी मैं, कोई जोत नहीं जगानी। मेरी मम्मी कहती थी ऑफिस जाती है, मत्था टेक के जाया कर और जोत जगा के जाया कर। मैं कहा मम्मी अपने कर्म अच्छे होने चाहिए, जो हमारे है नहीं। तो मैंने कहा कुछ भी नहीं होना, मेरी जो लाइफ है ना ऐसी है। और अच्छे कपड़े, मतलब जैसे मैं देखती थी सबके, तो मैं मंदिर से आई और वहां पर ना सब एक थाली पे 4 जने लंगर प्रसाद करते हैं। कईयों को ओम के दर्शन हो रहे थे, सब देख रहे थे, मैं तो सबको देखती जा रही थी। तो मैंने कहा जूठा खाना खाना है। सबसे पहला वहम गुरुजी ने ये तोड़ा कि जूठा नहीं होता। और मैं इतनी वहमी हूं ना कि अगर मेरे आसपास से भी कोई मोमडन चला गया या कोई और मतलब ऐसा कुछ हो गया, किसी ने खांसी कर दी या किसी की छींट भी, तो मेरे को होता तो हो जाके तो नहाना पड़ेगा, मैं तो गंदी हो गई, मेरे तो इरिटेट हो गई। और मोमडन के यहाँ मतलब मोमडन थे आसपास, मतलब मैं बहुत ही वहमी थी। गुरुजी ने मेरा सब खत्म करवा दिया। वहां पर हमने लंगर प्रसाद खाया, 2 चपाती प्रसाद आया, हमने लंगर प्रसाद खाया और खाकर हम जैसे घर आए अपना। तो वहां बाहर अंदर तो मैंने गुरुजी को कुछ भी नहीं बोला, जस्ट मत्था टेका और जैसे सब कर रहे थे करके बाहर आ गई। तो वहां पे जब शूज स्टैंड वाली जगह में सब चप्पल पहन रहे थे ना, तो मेरा ना ध्यान शिवलिंग की तरफ गया। तो मैंने शिवलिंग को देखकर बोला, मैं कहा गुरुजी आपके यहाँ इतनी संगत है, इट मीन्स कोई तो बात है, आपने मतलब सबको ब्लेस कर रखा है। तो अगर आप हो ना तो मुझे भी ब्लेस करो। और मैं ना जॉब नहीं करना चाहती, मैं अपने बच्चे संभालना चाहती हूँ और घर पे रहना चाहती हूँ, लेकिन हमारे पास अपना काम करने के लिए भी पैसे नहीं है। तो मैं अपना काम भी कैसे स्टार्ट करूँ? संगत जी मेरी वॉइस आ रही है ना आप सबको? प्लीज एक बार बता दीजिए, क्योंकि थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। मेरी वॉइस क्लियर है? प्लीज बता दे। साक्षी मेरी वॉइस क्लियर है बेटा? मेरी वॉइस क्लियर है संगत जी? प्लीज बता दीजिए। यस, ओके। तो मैंने शिवलिंग को देखकर बोला, मैंने कहा अगर गुरुजी सच में इतना ब्लेसिंग्स हैं, आप सबको इतना ब्लेस करते हो, क्या मेरे इतने बुरे कर्म है कि मैं सारी जिंदगी स्ट्रगल करती रहूंगी, मैं अपने बच्चों के साथ कभी नहीं रह पाऊंगी। मेरी बड़ी बेटी तो ऐसी बड़ी होगी, उसका तो मुझे पता ही नहीं चला। तो मैंने कहा ऐसे ही चलता रहेगा। और मैं ना बड़ी मायूस, और वैन में सब आंटियां जिनके साथ गई थी वो बातें कर रही है, हमें ये ब्लेसिंग्स मिली, गुरुजी ये ब्लेस करते हैं, मतलब बहुत सत्संग सुनती गई। बट वो ये ना जब तक खुद के साथ ना होना तो बिलीव नहीं होता। तो जब मैं घर आई तो ना वहां का नजारा, बस गुरुजी को मैंने शिवलिंग पे खड़े होकर इतना ही बोला कि गुरुजी अगर आप हो ना और इतना ब्लेस करते हो, जय गुरुजी वंदना आंटी। तो मैंने कहा आप ना मेरे को घर पे ही काम करना है, मुझे बच्चे भी संभालने हैं और मुझे अब जॉब नहीं करनी, अगर आप हो तो करके दिखाओ। थैंक यू सो मच वंदना आंटी। तो मैंने गुरुजी को बस बाहर होके यही बोला, मैं कहा गुरुजी प्लीज आप ना अगर हो तो मेरा सब ठीक कर दो, मैं बहुत परेशान हूँ, मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है। हमें रेंट भी निकालना होता था ना, और हमें इतनी टेंशन होती थी कि हाई रेंट हम टाइम से दे दें, मकान मालिक कुछ बोले ना। तो शुक्राना शुक्राना, मैं कहती हूँ अनंतम शुक्राना। और उस आंटी का शुक्राना जो मुझे मंदिर लेके गए, अगर वो आंटी मुझे मंदिर ना लेके जाती ना तो मैं गुरुजी से कैसे मिलती। इसीलिए संगत जी हमें जो सबसे पहले गुरुजी से मिलवाता है ना, आपने उसका शुक्राना पहले करना है, क्योंकि गुरुजी भी कहते हैं जो ਤੁਹਾਨੂੰ मेरे दरबार लेके आया ना उन्होंने मैं पहले ब्लेस करना, फिर ਤੁਹਾਡੀ जर्नी मेरे नाल स्टार्ट होती है। तो शुक्राना गुरु जी का। और मैं गई थी फ्राइडे को, नेक्स्ट फ्राइडे फिर मुझे आंटी का, नीचे वाली आंटी का ही मैसेज आया कि आंटी मोना भाभी आज ना फिर चलेंगे मंदिर। और मुझे तो अच्छा लगा था, मैंने कहा चलो 250 रुपये लगेंगे ना, चलो कोई बात नहीं। तो
उस समय तो मतलब देखो 250-300 रुपए भी मेरे लिए बहुत होते थे कि नहीं यार कुछ काम हो, मतलब घर में कुछ चीज आ जाएगी बच्चों के लिए। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। तो मैंने अपना दोबारा गई फ्राइडे को। जब मैं सेकंड फ्राइडे को गई ना गुरुजी के मंदिर, और गुरुजी को तो पता था मैं 250 रुपए भी कैसे लेकर गई हूँ, और मैं अपनी बेटी को ना घर से बोल के जाती थी कि बेटा कुछ रास्ते में नहीं खाना, बाहर का गंदा होता है और कोई कुछ खाएगा और कोल्ड ड्रिंक में, मतलब बच्चों को अब सीधी सी बात है जब है नहीं तो बच्चों को ही समझाना पड़ेगा हमें। तो बच्चों को मैंने अपनी बेटी को समझा दिया। तो मेरी टचवुड बहुत इस चीज की मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। बच्चे ठहरे हुए हैं, उन्होंने बोला ठीक है। और मेरी बेटी बहुत मन भी मारती थी उस टाइम तो, और मुझे लेकिन दुख होता था कि मैं अपने बच्चे को मतलब बाहर लेके जा रही हूँ और मना कर रही हूँ कि कुछ नहीं खाना। लेकिन शुक्राना है गुरुजी का बहुत बहुत। और मैं शुक्र करती थी कि गाड़ी कहीं रुकी नहीं है, ये कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं और मेरे बच्चे का भी मन नहीं करेगा। तो जब मैं दोबारा मंदिर गई, जब मैं वहां से दोबारा मंदिर से जब मैं वापस आई ना, तो बार बार ना मुझे मंदिर दिख रहा, गुरुजी दिख रहे और शिवलिंग दिख रहा, इतनी बड़ी शिवजी जी की मूर्ति मुझे दिख रही वहां पर। और आई थिंक मंडे का दिन था, हाँ मंडे का दिन था। मंडे रात को 10:30 बजे गुरुजी का रोस्टर वाला स्वरूप जो है ब्लैक चोले वाला, मेरा ना उससे बहुत, हाँ तो गुरुजी मेरे को ना उसी चोले, मेरा कनेक्शन उस चोले में बहुत अच्छा लगता है। तो गुरुजी 10:30 बजे आए और मेरे हस्बैंड, हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके घर का काम करते थे। ये किचन में थे, मैं बेडरूम में बैठी हुई थी और मैं रो रही थी, कोने में बैठकर मैं रो रही थी कि यार क्या लाइफ है हमारे। और घर में भी कुछ नहीं था, बस बर्तन थे और एक बेड था हमारे पास, बाकी दोनों रूम हमारे खाली थे, कुछ भी नहीं था। तो मैं 10:30 बजे ना, 10:30 का टाइम था और गुरुजी ना पीछे हाथ करके आते हैं ब्लैक चोले में ही, रॉक स्टार वाले स्वरूप में। कहते हैं क्यों है, क्यों रो रही है? मैं कहा गुरुजी ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता मैं क्यों रो रही हूँ, एक एक पैसे की इतनी किल्लत है और हम जो कमाते हैं सारा हमारा ऐसे ही चला जाता है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चों मतलब कुछ भी नहीं संभल रहा, ना बच्चों को टाइम दे पा रहे हैं, ना कुछ पैसे जोड़ रहे हैं, कुछ भी नहीं। और कितने कितने साल हो गए हमें रेंट पे रहते हुए। गुरुजी ने बोला चल तू आज रोई है पैसे पीछे, तू आज तो बाद नहीं रोएगी, जा तू ऐश कर। तो मुझे ऐसा लगा ये ना मेरा खुद का इमेजिन किया हुआ है, क्योंकि मैं मंदिर जब से गई हूँ ना तो मुझे मंदिर दिख रहा है, मुझे गुरुजी दिख रहे हैं, तो ये मेरा खुद का मैजिक, मतलब मेरा खुद का सोचा हुआ है। फिर भी मेरा मन नहीं माना, मैंने अपने अंकल को बोला मनीष तुम्हें कुछ दिखा, घर में कोई आया था अभी, कुछ ऐसा लगा? कह रहे नहीं तू और दिमाग खराब होगा, तू जब से गुरुजी के मंदिर से आई ना तू ऐसी सोच रही है। और आदमी लोगों की थोड़ी आदत होती है ना, वो इतनी जल्दी नहीं मानते हैं, क्योंकि ये अपनी कुलदेवी को मानते हैं, हमारी कुलदेवी चामुंडा माता है। तो मैंने बोला, मैंने कहा होगा मेरा वहम होगा, मैं अपना नॉर्मल हो गई। आप मानोगे नहीं संगत जी, मुझे उसी रात को ड्रीम आता है, गुरुजी ना हंस रहे और मुझे बोल रहे जा ऐश। और नेक्स्ट डे मेरा मन ना करे जॉब पे जाने का, मैं नहीं गई जॉब पर, मैंने मना कर दिया अपने ओनर को, मैं नहीं आ रही। और उसी दिन मैंने एक अपने हाथ में एक रिंग पहनी हुई थी, डायमंड की छोटी सी एक रिंग थी, बहुत बहुत सुंदर रिंग थी। मैंने रिंग पहनी हुई थी, तो मेरी फ्रेंड आई, कहती मोना ये तेरी रिंग बहुत सुंदर है, कहाँ से ली? तो मैं उसे बोलने ही वाली थी कि कहाँ से ली, कैसे बनी, उसे बोलने वाली थी। उससे पहले वो मुझे कहती है मेरे को एक रिंग बनवा दे तू, ये वाली जितने की बनेगी मैं पैसे दे दूंगी। अब मैं कह रही मैं रिंग बनवा दूं? मैं ना गुरुजी की तरफ देख रही, मैं कहा ये क्या हुआ मेरे साथ? मैं चुप हो गई, मतलब मेरे को ना जैसे गुरुजी ने कोई आंसर नहीं देने दिया, मैं चुप हो गई, ना मैं हाँ कर पाई ना मैं ना कर पाई। मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैं को मनीष हमें नॉलेज तो है डायमंड गोल्ड की, तो क्यों ना हम यही काम करें। तो हमने कहा माल कहाँ से मिलेगा? फिर हमारी थोड़ी बातचीत थी, हमने बात करी, उन्होंने बोला ठीक है आप ना पेमेंट दो और ऐसे माल बनवा लो। एक अंकल ने हमें बहुत हेल्प करी, हमें कारीगर मिलने में बहुत इजी हो गया। तो मैंने वो एक रिंग बनवाई थी, 11,600 की वो रिंग बनी थी, जिसमें से मेरा जो प्रॉफिट था वो 350 रुपीज था, क्योंकि गुरुजी के अंदर ना कम, मतलब मैंने कम से स्टार्ट करा था कि बस काम आ जाए, बरकत हो जाए, यही बहुत है। तो वो 350 रुपीज जो मुझे बचे थे वो मुझे इतनी बरकत देके गए, वो मुझे इतनी बरकत देके गए कि आज तक मेरा घर नहीं खाली होने दिया गुरुजी। और वो मेरा फर्स्ट ऑर्डर था। उसके बाद ऐसे ही मेरा काम चलना स्टार्ट हुआ। और संगत जी बीच में एक बात और मैं आप सबको बताती हूँ कि आप सबको अगर ब्लेसिंग्स की जरूरत है, और ब्लेसिंग्स मतलब ब्लेसिंग सिर्फ ब्लेसिंग्स, ऐसा नहीं कि सामान कि सुंदर सुंदर से ब्रेसलेट्स हो जाए, मालाएं हो जाए या कुछ ऐसे सजावट की चीज हो जाए, ऐसा नहीं। क्योंकि ब्लेसिंग्स तो एक, क्योंकि जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी ना तो मुझे भी होता था कि यार ये ब्रेसलेट कहाँ से मिलेंगे, ये कहाँ से मिलेगा। तो
अगर किसी को भी ब्लेसिंग्स चाहिए और जरूरत है, किसी के पास स्वरूप नहीं है या कोई भी ब्लेसिंग्स की जरूरत है आपको, तो वंदना आंटी ब्लेसिंग्स की सेवा करती हैं और बहुत दिल से सेवा करती हैं। और आप मांगना मत, जैसे कहते हैं ना गुरुजी कहते हैं मंगो नहीं मनो, आप भी इससे वंदना आंटी को इतना बोलना, आंटी हमें ब्लेसिंग्स चाहिए। ब्लेसिंग्स आप इतनी सी उम्मीद करोगे, वो इतनी सारी ब्लेसिंग्स भेजती हैं। जैसे हमारे गुरुजी है ना कि भाई इतना तू तो एनी जी चीज मंगी है, मैं तो तेनू इन्ना वड्डा कुछ देना सी, तो मंगना नहीं है, इसलिए मांगना मत, सिर्फ आंटी को इतना मैसेज करो, आंटी जय गुरु जी हमें ब्लेसिंग्स चाहिए। आंटी ब्लेसिंग्स की सेवा करती हैं और बहुत दिल से करती हैं ब्लेसिंग्स की सेवा। मेरे साथ खुद के साथ हुआ, जो मेरा ये पीछे गुरुजी का स्वरूप लगा है ब्रह्मा विष्णु महेश वाला, मैं आपको क्या बोलूं कि मतलब आंटी को कैसे पता, मेरे पास सारे गुरुजी की मेहर से ना सारे स्वरूप हैं गुरुजी के सारे, मतलब जैसे कहते हैं ना हम अपने बच्चों की सारी वो मेमोरीज कैच करके रखते हैं बचपन की, मेरे पास सारे स्वरूप है, मेरे पास सारे स्वरूप है। मेरे पास ना ये ब्रह्मा विष्णु महेश वाला स्वरूप नहीं था। तो आंटी को जब मैंने बोला ना, तो आंटी कहती है मोना मैं तुम्हें रॉकस्टार वाला स्वरूप भेजूं। रॉकस्टार वाला कौन सा? मैंने कहा ब्लैक चोले वाला। मैं कहा आंटी वो है। कह रही चलो मैं ना तुम्हें वो भेजूंगी ब्रह्मा विष्णु महेश वाला। मैंने कहा वो कौन सा स्वरूप होता है आंटी? आंटी कहती जो 3 फेसेस वाला है। मैंने कहा वाह आंटी वो तो मेरे पास है भी नहीं, आप ना मुझे वही भेजना। तो आंटी की जब ब्लेसिंग्स आई ना मेरे पास, तो उस दिन मैं सच बोलूं, मैं ऐसे लग रहा था जैसे साक्षात गुरुजी घर पे आ गए। और आंटी ने एक नहीं, सच में संगत जी मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स भेजी, और सारी ब्लेसिंग्स मतलब कहते हैं ना उसके आगे तो हीरे जेवरात भी फेल है, 9 लाख का सेट भी फेल है, डायमंड भी फेल है, क्योंकि जो गुरुजी की चेहरे की चमक है ना उसके आगे तो हीरा भी फेल है। और ये स्वरूप जब मैंने बनने के लिए देना था, लॉकडाउन लगा हुआ था, अब मैं कैसे देती इसको बनने के लिए। लेकिन देखो आंटी ने ये स्वरूप कब का मुझे भेजा था, और ये कब फ्रेम करके आना था, जब गुरुजी की गद्दी आई, अमृत वेले आई थी गुरुजी की गद्दी। गुरुजी को आते हुए किसी ने भी नहीं देखा, गुरुजी भी गुप्त आए थे कि मुझे कोई ना देखे, और मैं अमृत वेला ही कर रही थी। मैं अमृत वेला करके मेरे ख्याल से 4:30 पौने 5 का टाइम होगा। तो हालांकि ये गद्दी आने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि गुरुजी की गद्दी है, गुरुजी ने जब आना है तब आना है, हमारे कहने से कुछ भी नहीं होना। गुरुजी का सिंहासन है, गुरुजी ने बैठना है, तो गुरुजी को पता है ना कि मैंने कब गद्दी पे विराजमान हूं। मेरे को गुरुजी ने सेवा बख्शी, इसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। इतना शुक्राना है कि ना मेरे पास मेरे जुबान पे वर्ड नहीं है शुक्राना के। जब ये गद्दी आई तो हमने उसी दिन ये स्वरूप फटाफट दिया बनने के लिए, और लॉकडाउन था, शॉप बंद थी। मैंने अंकल को बोला अंकल मुझे स्वरूप कर दोगे आप फ्रेम? कहते हाँ आंटी आप दे जाना। तो ये स्वरूप बनकर आया, और इतना सुंदर स्वरूप है, इतना सुंदर, इतना नूर है इस स्वरूप में, ब्रह्मा विष्णु महेश वाला स्वरूप। और उस जिस दिन गद्दी आई उस दिन हमने सत्संग जब किया, तो जब लिस्ट चली ना उसमें यही था, बस तू ही तू ब्रह्मा विष्णु महेश। क्योंकि शिवजी जी के हमारी पूरी सृष्टि को रचा तो हमारे गुरुजी नहीं है, महाशिव है, क्योंकि हमारे गुरुजी जो है वो महाशिव है। तो प्लीज किसी को भी अब ब्लेसिंग्स चाहिए, ब्लेसिंग्स ही चाहिए, वो वंदना आंटी को मैसेंजर पे मैसेज करें। आंटी अपना नंबर देना चाहेंगी, नंबर देंगी, बट आपके पास ब्लेसिंग्स पहुंच जाएगी। आप ब्लेसिंग्स की टेंशन मत लेना और सामान समझ के मत लेना, सिर्फ ब्लेसिंग्स ही समझना, क्योंकि वो आंटी इतना दिल से ब्लेसिंग्स देती है ना कि बहुत दिल से वो आंटी सेवा करती हैं और बहुत दिल से भेजती हैं। क्योंकि मेरे पास 2 बार ब्लेसिंग्स आई है, बहुत ही बरकत, मतलब कहते हैं ना उनके हाथ में, और गुरुजी और हमसे बड़ी भी हैं वो आंटी। गुरुजी कहते हैं ना अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करो, अपने बड़ों को मान सम्मान दो, ऐसी वो आंटी भी है। वो संगत तो है वो आंटी, बट वो आंटी बड़ी भी है हमारी, एक तरह से कह लो हमारी बड़ी गुरु बहन हो गई। जो हमसे छोटे हैं उनके लिए उनकी मम्मा हो गई। तो प्लीज उस आंटी के लिए मैं सच में दिल से बहुत दिल से थैंक्सफुल हूँ उस आंटी की। वो आंटी मुझे ना बहुत अच्छी लगती हैं और मुझे बहुत खुश भी लगती हैं, क्योंकि पता नहीं क्या होता है, मैं जब उनसे कुछ बात करने लगती हूँ ना उससे पहले वंदना आंटी ना मुझे खुश कर देती है। मैं कहती हूँ वाह आंटी ये तो आपने बहुत कमाल कर दिया। तो बहुत दिल से सेवा करती हैं। किसी को भी ब्लेसिंग चाहिए तो वंदना मेरा अरोड़ा आंटी हैं, आप उनको मैसेज करें। उन आंटी ने नंबर भी व्हाट्सअप कर दिया, ये उनका व्हाट्सअप नंबर है, आप उन्हें व्हाट्सअप करें। अच्छा संगत जी, अब हम सत्संग पे आते हैं। तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना कुर्सी थी ना सोफा था, मेरे पास कुछ भी नहीं था उस टाइम, बिल्कुल खाली। मतलब मेरे घर में कोई आ जाए ना कहाँ बैठेगा मुझे नहीं पता। तो जब मेरा काम स्टार्ट हुआ, मैं फिर पीछे
गई शॉप पे 1.5 किलो दूध लेने। मैं 1.5 किलो दूध देखो मैं ना सत्संग जो कर रही हूँ, ठीक है, कई लोग सोचेंगे आंटी की हालत ऐसी थी, मेरी सच में संगत जी हालत ऐसी ही थी। मैं इतनी परेशान थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं 200-300 रुपए खर्च करते हुए भी बहुत सोचती थी कि नहीं मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर लूंगी घर में। बट कहते हैं ना गुरुजी जब देते हैं ना तो इतना देते हैं कि हम संभाल नहीं पाते और हमें लेना भी नहीं आता। गुरुजी तो हमें बहुत देते हैं बट हमें नहीं लेना आता। मतलब ये देखो सब एक दूसरे को प्यार बांट रहे हैं और जहाँ पे मैं सत्संग कर रही हूँ मुझे प्यार नहीं दे रहे। गुरुजी कहते हैं मैं बैठा हूँ ना तेरे पास, मैं देता हूँ। वरना आंटी बहुत अच्छी आंटी हैं, बहुत प्यारी हैं। तो उसके बाद जी मैं 1.5 किलो दूध लेकर आई। वो अंकल कहते हैं आंटी आपका डायमंड का काम है। मैं कहा आंटी अंकल काम तो नहीं है बट अभी स्टार्ट किया है और थोड़े से ही स्टार्ट करा है। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं ना एक कस्टमर भेजूंगा तो आप लोगों ने सामान दिखाना। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपने अंकल को फोन किया, मैं कहा मनीष उन्हें ना पेंडेंट सेट चाहिए। कह रहे मोना हमारे पास गिनती की 5-6 पेंडेंट सेट है, उसमें से कोई क्या लेगा, कोई 1.5-2 लाख रुपए की ऐसी शॉपिंग थोड़ा ना कर लेगा। मैंने कहा कोई नहीं गुरुजी है। मेरे मुंह से ऐसे ही निकला कि कोई नहीं गुरुजी है तो सही। अब हालांकि मैं गुरुजी से इतना जुड़ी नहीं थी, मैं 2 बार ही मंदिर गई थी, बट फिर भी मुंह से निकला गुरुजी हैं। देखो मैं तो एक बात जानती हूँ, भोले भाव जो सेवा करोगे, भोले भाव जो भी करोगे ना गुरुजी को सब पसंद है। बट मन अपना साफ रखना। ये नहीं आपको सामने वाले ने कुछ कह दिया तो आप नहीं, अगर आपको लगा सामने वाले ने कुछ गलत बोला आप सीधा गुरुजी के स्वरूप के पास जाओ, गुरुजी को बोलो गुरुजी ये बात है, गुरुजी अपने आप उसे आपके लिए ठीक कर देंगे। और जय गुरुजी प्रियंका आंटी। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो अंकल आए नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, उनको मैंने पेंडेंट सेट दिखाया। मेरे पास 5 ही पेंडेंट सेट थे, 6वां पेंडेंट सेट ही नहीं था। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरे अंकल तो अंदर चले गए रूम में, कहते हैं मुझे तो शर्म आ रही है 5 पेंडेंट सेट दिखाते हुए। बट मेरी अपनी सोच है, काम करने में कोई शर्म नहीं है। आप ईमानदारी से काम कर रहे हो और अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, किसी के आगे हाथ तो नहीं फैला रहे, किसी से मांग तो नहीं रहे। घर में बैठकर आप कुछ भी करो यार, लेकिन काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। वक्त की बात है, जब वक्त अच्छा आता है तो मेरी अपनी सोच है कि काम करने में कोई शर्म नहीं। तो मेरे अंकल तो रूम में चले गए, कह रहे तू ही दिखा ये 5 पेंडेंट सेट। तो मैंने बस गुरुजी के आगे मत्था टेका, हाथ जोड़ा, मैं कहा गुरुजी पहला कस्टमर आ रहा है और 5 ही पेंडेंट सेट है तो आप देख लेना। मैंने ये नहीं बोला वो ले जाए भाई, किसी का नुकसान भी नहीं होना चाहिए ना। वो हस्बैंड वाइफ आए, उन्होंने पेंडेंट सेट पसंद कर लिया और आप मानोगे नहीं, उन्होंने एडवांस भी अपनी जेब से निकाल के टेबल पे रखा। बोला मोना आंटी आप ना ये वाला हमें ना कल फिनिशिंग करके दे दोगे या शाम को। मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा वाह एडवांस भी दे दिया, इसका मतलब फाइनल सेट। मैं बड़ी खुश हुई और मैं गुरुजी को देख के कह रही, मैं कहा वाह गुरुजी, ये तो लोगों शोरूम में इतने सेट होते हैं, हम लेडीज को ही देख लो, हम चुन्नी लेने भी चाहते हैं ना तो हम इतनी सारी चुन्नियां देखते हैं और उन्होंने तो सेट ले लिया। तो वो किसकी वजह से लिया? गुरुजी की मेहर थी, गुरुजी थे मेरे साथ। गुरुजी को पता था मेरी बेटी को जरूरत है, गुरुजी ने ब्लेस किया और मुझे बताया कि देख मैं तुझे ब्लेस कर रहा हूं, मैं तेरे साथ हूं। बट इतनी जल्दी नहीं होता ना, 1 by 1 स्टेप। मेरे वो कस्टमर गए, मैंने अपने अंकल को बड़े खुश होके बोला, मैंने कहा मनीष पेंडेंट सेट पिक किया और क्या कहते हैं एडवांस भी दे गए हैं। ये कह रहे मोना ये तो तू ही बेच सकती है, गंजे को कंगी तू ही बेच सकती है, हमारे बस की नहीं है। मैंने कहा नहीं मनीष, मैंने कहा ये काम सिर्फ मेरे गुरुजी ने किया। मैंने कहा ये तुम मानो ना मानो, मैं जब से गुरुजी के जाने लगी ना हमारे घर में खुशियां से आने लगी, हम खुश रहने लग गए। और मैंने कहा तुमने नोटिस किया मैं जब से गुरुजी के मंदिर गई हूँ मैं जॉब पर नहीं गई। आप मानोगे नहीं संगत जी, ऐसे कर करके मेरा काम सब लेडीज ने बढ़ाया, एक ने एक दूसरे को बताया। अब जैसे मेरा होममेड प्रोडक्ट्स का काम है, ये भी एक बहुत बड़ा सत्संग हुआ है लॉकडाउन में। एक आंटी को ही ड्रीम आया था जिसमें गुरुजी ने बोला कि प्रोडक्ट्स बनाए, तो दीदी ने बोला तू कुछ बनाती है? मैंने कहा हाँ बनाती तो हूँ बट अपने लिए बनाती हूँ। तो बोला नहीं तू दे। मैंने स्टार्ट किया और आप मानोगे नहीं संगत जी, गुरुजी ने अपने आप ही संगत भेजी, अपने आप ही कस्टमर भेजे। मैंने कोई कोशिश नहीं करी, मैंने बाहर मार्केट में गई, कुछ नहीं। तो जिसके साथ गुरुजी है ना, मैं कहती हूँ गुरुजी की मेहर है ना, मिट्टी भी सोना है। गुरुजी मिट्टी में भी आपको इतना सोना दे देंगे, इतनी खुशियां दे देंगे ना, और आप मानोगे नहीं संगत जी। अब गुरुजी की मेहर से जिसके पास सोफा भी नहीं था, जिसने प्लास्टिक की 2 चेयर
इंस्टॉलमेंट पे ली थी। वो आते थे ना गलियों में रिक्शे वाले जो सामान देते थे किस्तों पे, कुर्सी ले लो, प्रेस ले लो, ऐसा कुछ आता था ना पहले, तो मैंने उससे इंस्टॉलमेंट पे ली थी। गुरुजी की रहमत देखो, गुरुजी ने सत्संग करवाया। सबसे पहले गुरुजी घर पे आए और मुझे तब इतना पता नहीं था। एक अंकल थे, मन्नू अंकल, उन्होंने सत्संग करा। वो सत्संग जैसे अभी ये हमारे उसमें प्रियंका आंटी हैं, मैं इनके घर के सामने ही रहती हूँ। आप इनसे देख पूछो कि मैं जब आई थी मैं कैसी थी, आप मानोगे नहीं, मुझसे शायद कोई बात भी नहीं करता था क्योंकि मैं बहुत गरीब थी। मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे पास कुछ भी नहीं होता था। तो वो कहते हैं ना कि जो जिनके पास कपड़े नहीं होते अच्छे या अच्छा पहनना ओढ़ना नहीं होता, उन्हें कोई साथ नहीं बिठाता। तो मतलब ये लगा लो मेरा भी ये था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो और मैं शर्म भी नहीं करती इस बात से, जब नहीं था तो नहीं था, कम से कम किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाए, चोरी तो नहीं करी, ईमानदारी से काम ही तो किया है। अब मैं कह रही हूँ मेरी पत्री में लिखा था इतना स्ट्रगल है, इतना स्ट्रगल है, और गुरुजी ने चुटकी बजाते ही उस पत्री को फेल कर डाला। वो पत्री फेल हो गई। जिस पत्री में लिखा था कि पैसा नहीं है, जिस पत्री में लिखा था सारी जिंदगी ये सफर करेगी, रेंट पे रहेगी, और मेरी नसीब में बेटा भी नहीं है, बोला तो 7 बेटियां हैं, ये तो जब भी करेगी इसको बेटी हो। लेकिन ये जो हमारे गुरुजी है ना, ये तो विधि का विधान भी बदल देते हैं, बाजी पलट देते हैं बंदे की, और एंड मौके पे आकर ऐसा बदलते हैं ना कि हम लोग देखते रह जाते हैं कि यार, क्योंकि जब हमारी उम्मीद खत्म होती है ना, वहां से गुरुजी का काम शुरू होता है। बट मैं सच कह रही हूँ, मेरे गुरुजी, मेरा विश्वास नहीं है, मेरा यकीन और मेरे गुरूर बन चुके हैं गुरुजी। क्योंकि मुझे इतना पता है, अगर आप किसी का बुरा नहीं कर रहे, करना तो दूर की बात है, आपके मन में अगर किसी के लिए बुरा ख्याल भी आ गया ना, तो वो भी गलत है, क्योंकि हमारे गुरुजी ने हमें नहीं सिखाया। सबसे पहला गुरुजी ने हमें शुक्राना करना सिखाया, क्योंकि हम ऐसे है ना कि हम सबका किया हुआ भूल जाते हैं, चाहे अपने क्यों ना हो, चाहे पराये क्यों ना हो, कहते कर दिया तो ठीक है। लेकिन गुरुजी ने सिखाया कि आप सबका शुक्राना करो, थैंक्स बोलो और नीवे होके रहो। अगर आपको कोई कुछ बोल भी रहा है ना, तो भी कह दो हो सकता हमसे गलती हो गई हो, सॉरी। और मेरी ना एक आदत है, मैं सच में ही, मैं किसी का मन ना दुखाऊं, मैं बोल देती हूँ सॉरी आंटी मेरे से गलती होगी, सॉरी शायद मेरे से ही कोई बात होगी हो, क्योंकि हम इंसान है, हमें नहीं पता चलता हमारे मुंह से क्या निकल गया। हो सकता है हमने सामने वाले के दिल को ठेस पहुंचा दी हो, हमारे मुंह से कुछ ऐसा निकल गया और सामने वाले को बुरा लग गया हो। और देखो, संगत नाराज तो इट मीन्स गुरुजी नाराज, और मैं अपने गुरुजी को नाराज नहीं करना चाहती। मुझ जैसी लड़की को सच में गुरुजी ने ब्लेस किया, मुझे जो भगवान में बिलीव नहीं करती थी, कोई पूजा पाठ नहीं करती थी। और देखो, गुरुजी ने भी नहीं कहा घंटों घंटों बैठो पूजा पाठ करो या कोई व्रत शप करो। पूरे दिन में अगर आपने 5 मिनट भी गुरुजी के लिए निकाल लिए ना, 5 मिनट भी ध्यान लगा के मंत्र जाप कर लिया, गुरुजी को याद कर लिया, वो भी बहुत है। गुरुजी ऐसे किसी के ड्रीम में नहीं आते, गुरुजी ऐसे किसी को सपने में नहीं आते। गुरुजी की मर्जी होती है तो ये सब होता है। हमारा कनेक्शन भी तभी लगता है जब गुरुजी चाहते हैं, नहीं तो हम सोचे ना हम आंखें बंद करके बैठे हमारा कनेक्शन लग जाएगा, नहीं। गुरुजी की आज्ञा होगी, गुरुजी की मर्जी होगी तो होगा। आप मानोगी, मैंने आज बनारसी दुपट्टा ले रखा है और बहुत कॉस्टली आता है दुपट्टा, और मैं ना ये पहने हुए देखती थी सत्संग में सबको। सत्संग जाती थी ना, तो लेडीज बड़े अच्छे सुंदर सुंदर से सूट पहने हुए, रिंग्स पहनी हुई, तैयार श्यार होके, और मेरे पास तो मरे वही 2-3 सूट। मैं कहूँ बार बार सत्संग जाना है, यही 2-3 सूट। लेकिन गुरुजी ने, मतलब ये लगा लो, मैं आपको कह रही हूँ ना, सूट से रिलेटेड, घूमने फिरने से रिलेटेड, खाने पीने से रिलेटेड, आज गुरुजी की मेहर से घर में सब कुछ है, सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है। और गुरुजी कहते तू सूटा वास्ते लोन दे, कहती सी ना सूट नहीं सूट नहीं। और आज जब मैं अलमारी खोलती हूँ ना, इतने कपड़े हैं, मेरे अंकल कहते हैं इस सारे कपड़े इतने हैं, तू पहनती तो है नहीं, इतने कपड़ों का करती क्या है तू। मैंने कहा बस मेरे पास है ना, तो मैं बस खुश हूँ कि मेरी अलमारी भरी पड़ी है, क्योंकि कोरोना है और बाहर आना जाना कहीं है नहीं, घर में पहन के थोड़ा मैं बैठ सकती हूँ। तो मतलब गुरुजी ने मेरी हर चीज पूरी करी। मेरे पास बैग नहीं थे, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास सूट नहीं थे, मेरे पास कपड़े नहीं थे, मेरे पास बच्चों के पास नहीं थे, बहुत पूरा सूरा होता था जिसमें से हम गुजारा करते थे। बट अब आप खुद देखो, मेरे को 2014 में गुरुजी से मैं जुड़ी थी। गुरुजी ने सबसे पहले मेरे को काम दिया, मेरा काम चलाया, उसके बाद मेरे को अपने सत्संग में बुलाना स्टार्ट किया। मैं डेली सत्संग अटेंड करती थी और गुरुजी करवाते थे, और मैं ऐसी पागल हो गई थी ना गुरुजी को लेकर कि मुझे गुरुजी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था।
12:30 से 2:30 का सत्संग अटेंड करना, फिर घर आना, बेटी को 3 बजे खाना वाना देके 4 बजे ट्यूशन छोड़ के फिर 4 से 6 का सत्संग अटेंड करना। फिर मैंने अपनी बेटी को ट्यूशन से लेना, फिर कोई सत्संग होना तो चाय वाय पीनी हमने माँ बेटी ने, गुरुजी को भोग लगाना और सत्संग में चली जाना। रात को 9 बजे आना, तो वहां पर एक अंकल हमें जानते थे, तो वो मेरे अंकल के लिए भी ना लंगर पैक कर देते थे। तो मैं रात को भी सत्संग भी होती थी और मैं 10:30 11 बजे आती थी। मेरी बेटी आती सो जाती थी क्योंकि सुबह स्कूल जाना था। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि गुरुजी ने मेरे को जॉब पे नहीं जाने दिया, मैं अपने बच्चों को टाइम देने लगी, मेरे बच्चे मेरे साथ रहने लगे, सत्संग जाने लगे, हम माँ बेटी घूमने लगे स्कूटी पर और खर्चा करने, मतलब गुरुजी ने हर चीज ऐसे कर दी ना कि मुझे पता ही नहीं चला कि ये सब कैसे हो गया। और मेरी मम्मी मेरे घर वाले देख के हैरान कि मोना तो एकदम रातों रात ही बदल गया। सच में संगत जी, मैं 2 बार मंदिर गई। गुरुजी ने कहते हैं ना, किसी दी आज बंदी है तो किसी दी कल बंदी है, पर बंदी जरूर है। गुरुजी के पास अगर कोई गया है ना, वो बिना ब्लेसिंग्स के, तो मैं कहती हूँ गारंटी है, सवाल ही पैदा नहीं होता वो संगत वापस आ जाए। मैं ये नहीं कहूंगी गुरुजी नौकर चाकर दे देते हैं, गाड़ियां दे देते हैं, नहीं, लेकिन जो हमारी जिंदगी चलाने के लिए जो चीज हमें चाहिए वो हमें दे देते हैं। क्योंकि जिसके नसीब में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, 250 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है संगत जी, पर मेरे पास नहीं थे। और जो माँ अपने बच्चों को बाहर लेके जा रही है और कह रही है नहीं खाना कुछ, कोई ऑफर भी तो करो, बोलो तो बोलो हम बाहर का नहीं खाते, तो आप बताओ। तो आज देखो, आज गुरुजी की इतनी रहमत है, इतनी रहमत है कि मैं सच में कह रही हूँ। और कभी झूठ मत बोलो, क्योंकि मेरे गुरुजी का गुणगान, मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग्स, मेरे गुरुजी का सत्संग, मेरे गुरुजी ने मुझे बख्शा, मेरे सब कुछ मेरे गुरुजी ने मुझे बख्शा। आज जो मैं आप सबके सामने बैठ के सत्संग कर रही हूँ और ये जो मैंने बाल भी कलर करा रखे, मतलब सब कुछ मेरे गुरुजी का दिया हुआ, मेरे पास कुछ भी नहीं था संगत जी। इसलिए मैं आपको बोलूंगी, आप डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी से लगाएं। कोई पंडित, कोई हकीम, कोई मतलब कोई पूजा पाठ नहीं, कोई गंडमूल नहीं, कोई मतलब कुछ भी नहीं। गुरुजी के साथ अपना कनेक्शन बनाओ, गुरुजी के आगे अपना सर झुकाओ, मत्था टेको गुरु, क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती रहती हैं और हम इतने नाशुक्रे हैं ना कि हम शुक्राना भी नहीं करते। तो हर पल हर टाइम गुरुजी शुक्राना, जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो आपने नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो देकर ले लिया उसका भी शुक्राना। फिर संगत जी 2 बेटियों के बाद मेरे को ना बेटे की बहुत मन था, बट जब मैं गुरुजी के जाने लगी ना, फिर वो लाइफ इतनी अच्छी लगने लगी। सत्संग पे जाना, घूमना, एंजॉय करना, सत्संग अटेंड करना, फिर अच्छे अच्छे कपड़े भी गुरुजी ने दिला दिए थे और अच्छे अच्छे कपड़े पहन के तैयार श्यार होके जाती थी। मैं तो बिल्कुल प्रॉपर रेडी शेडी होके, ऐसे नहीं कि ऐसी हो, क्योंकि गुरुजी से एक हम कहते हैं ना महापुरुष नूं मिलन का भी एक तरीका होता है। सूट पा के सोने जे जाओ, तैयार होके जाओ गुरुजी को मिलन, कि गुरुजी को हम मिलने आए। कभी भी सत्संग में जाओ संगत जी, गुरुजी को वेट मत करवाओ, हमने गुरुजी का वेट करना है। हमें गुरुजी की जरूरत है। वेलकम से पहले हमें गुरुजी का वेलकम करने के लिए खड़े होना है कि हमारे गुरुजी आ रहे हैं, हमें उनका वेलकम करना है। कभी भी लेट मत पहुंचो, कोशिश यही करो। और एक बार तो सत्संग जाना था, मैं अपनी बेटी को ट्यूशन से लेना ही भूल गई संगत जी। मैं वहां बैठी हुई सत्संग सुन रही, ध्यान में लगी हुई, वो एक आंटी मुझे कहती है आज आप अकेले हैं, आपकी बेटी नहीं आई। मैंने कहा वो तेरी की, मैंने कहा वो तो ट्यूशन में है और उसकी छुट्टी भी हो गई होगी। मैंने कहा हाय मेरी, देखा फोन ऑफ होते थे क्योंकि सत्संग में साइलेंट में होता है। देखा तो इतनी मिस कॉल, मैंने अपनी फ्रेंड वाली को फोन किया, मैं कहा भाभी प्लीज इतनी को ट्यूशन से ले आओ, मैं तो सत्संग के चक्कर में भूल गई और इनको पता चला ना ये तो मेरा कत्ल ही कर देंगे कि तू पागल हो गई है, तू बच्चों को भी ध्यान नहीं दे रही जिन बच्चों के लिए तू घर पे है। पर मेरी बेटी इतनी अच्छी थी, उसने कहा मम्मी सत्संग पे गई है, उसको इतने तो समझती कि मम्मी तो गुरुजी के लिए ना पागल है। और क्योंकि उसको पता था गुरुजी ने ही मेरी मम्मी को घर पे बिठाया, गुरुजी ने ही ये चमत्कार, ये मैजिक, ये ब्लेसिंग, जैसे बच्चे सोचते हैं कि गुरुजी की वजह से मम्मी हमारे पास है। और मेरी बच्चे इतने खुश कि मम्मी घर पर है, उनको मैगी बना के खिला रही हूँ, उनको चाय बना रही हूँ, क्योंकि मैं भी इतनी खुश होती थी कि हाय मैं अपने बच्चों के पास हूँ, हाय मैं अपने बच्चों के पास हूँ, और इसी मेरे गुरुजी की वजह से। आप मानोगे नहीं संगत जी, ऐसी लाइफ थी मेरी कि मैं ऑफिस से आती थी ना, मेरे बच्चे सोए होते थे और मैं उनको प्यार करने के बजाय सबसे पहले खाना बनाती थी कि मैं पहले खाना बनाऊं और उनको उठाऊं। सोते सोते उन्हें खाना खिला देती थी। मैं अपने बच्चों से मिल नहीं पाती थी, मैं उन्हें प्यार नहीं कर पाती थी। मेरे गुरुजी ने मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी है ना, इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी है कि मैं जितना शुक्राना करूं ना उतना कम।
फिर संगत जी जब मैं बिल्कुल, मेरे को गुरुजी ने बिल्कुल चेंज कर दिया टोटली। मेरे को बहुत गुस्सा आता था, बट अब मुझे ना गुस्सा आता नहीं है, बिल्कुल नहीं आता। मैं मतलब ऐसी हो गई हूँ जैसे गुरुजी बैठे हैं ना, सब देख लेंगे, जो जैसे कर रहा है ना गुरुजी अपने आप देख लेंगे, बस हमें कुछ नहीं बोलना, क्योंकि अगर हमने अपने मुख से कुछ निकाल दिया फिर उसमें और हमें क्या फर्क रहेगा। बस ये चीज माइंड में थी कि हमने कुछ नहीं बोला। तो एक बार क्या हुआ, मेरी नंद की शादी थी, तो घर में काम होते तो मैं ऊपर नीचे बहुत कर रही थी और मुझे ना भूख बहुत लग रही थी। तो जब मेरी मदर इन लॉ वगैरह जेठानी आती है ना, हम सब मिलके खाना खाते हैं, तो मैंने ना उनको एक एक आवाज मारी, वो दोनों आई नहीं, तो मैं ना चुपचाप टेरिस पे गई और मैंने आलू पूड़ी हलवाई लगे हुए थे, मैंने फटाफट ना खाना खा लिया। तो मेरी जेठानी कहती है, भाई आज तू हमसे बिना पूछे आ गई और हमें बताया भी नहीं, तू तो हमारे साथ खाती है। मैंने कहा भाभी पता नहीं, आज तो मुझे इतनी भूख लग रही है ना, मेरे से कंट्रोल नहीं हो रही भूख। तो कह रहे तू तो डाइटिंग का इतना ध्यान रखती है, आज तो इतनी पूड़ियां खा गई। मैंने कहा पता नहीं भाभी। मैंने कहा मनीर, मेरे हस्बैंड कहते ऊपर नीचे बहुत कर रही है ना भाभी, शायद इसको भूख लग रही होगी, अच्छी बात है, वैसे भी खाना कहाँ खाती है, ये इतनी वीक है। बस ये सोच के अपना मस्त मतलब खाना वाना खाया। जब शादी खत्म हो गई ना, हम घर आए तो मेरी बड़ी बेटी कहती है, मम्मी आपकी ना तबीयत ठीक नहीं है ना, आप डॉक्टर को दिखा लो। मैंने कहा हाँ मुस्कान, मुझे भी ऐसा लग रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो बट ऐसा नहीं लग रहा था कि मुझे गुड न्यूज हो सकती है, क्योंकि वो मुझे नहीं हो सकती थी, क्योंकि मेरे को ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी यूट्रस में, मेरे को ना बहुत पेन होता था, मैं मच्छी की तरह तड़पती थी। डॉक्टर ने मुझे बोला था आप अपना यूट्रस रिमूव करवा दो, क्योंकि प्रेगनेंसी तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप में इतनी हिम्मत नहीं है और करोगे तो रिस्क रहेगा। तो मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं करवाना ऑपरेशन, आप दवाई दे दो, मैं सहन कर लूंगी। शायद गुरुजी ने ना करवाई, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं, रोज का दर्द है तुम्हारा, तुम ऑपरेशन करवा लो, 2 बच्चे बहुत है, अब हमने वैसे भी नहीं करना। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा गुरुजी बैठे हैं ना, मैं लंगर प्रसाद खा रही हूँ, गुरुजी इतनी बीमारियां ठीक कर देते हैं, गुरुजी मुझे नहीं ठीक करेंगे, अपना हो गई। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरे को ऐसा लगा कि मुझे ना चेक करना चाहिए, मैं घर पे ही अपना चेक वेक किया, और जब मैंने देखा पॉजिटिव, मैं तो इतनी खुश हुई। रॉक स्टार वाला रूप था, गुरुजी का स्वरूप था। मैंने तो डेक चलाया और गुरुजी है ना डुगरी वाले सदा मासूम का, मैंने ना उस पर डांस किया और इतनी जोर से उछली। मैंने कहा शुक्राना मेरे गुरुजी, आपने तो मेरी तमन्ना पूरी कर दी। मुझे पता है गुरुजी, आपने ना मुझे बेटा ही देना है, मेरी फैमिली पूरी करनी है। मैं कहा गुरुजी, मैं बोलती चली गई गुरुजी को, लेकिन गुरुजी कहते ने मैं सब सुनना, मैं ना सोच समझ के गल किया करूं, क्योंकि मैं थोड़ी सारी गल्ला सुनना। मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी मुझे ना बेटा चाहिए, और अब आपने बिना पूछे कर दिया ये काम, तो अब तो कहते ना उंगली तो फड़ ली, मैं तो गुरुजी से बाजू ही खींच ली फिर गुरुजी की, कि गुरुजी अब तो आपने उंगली कर दी, अब तो मुझे चाहिए। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे ना बेटा देना, बेटा ही होगा, मुझे पता है गुरुजी आपने बेटा ही देना है, तभी तो ये काम हुआ है। मैं गुरुजी बेटा देना, और चाहे ऑपरेशन से दे देना, लेकिन बेटा देना, और परीक्षा भी जो आपने लेना। मतलब मैं गुरुजी से, और आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरे दोनों बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से हुए हैं, कोई सिजेरियन, मेरे को कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं है गुरुजी की मेरे से कि सिजेरियन हो, लेकिन मैंने गुरुजी को बोल दिया था गुरुजी चाहे ऑपरेशन से दे देना, लेकिन बेटा देना। और मैंने गुरुजी को ये भी बोला, मैं कहा गुरुजी मुझे भाग्यशाली बच्चा चाहिए, ताकि देखो सबको पता है मोना आंटी, अब क्योंकि गुरुजी ने एक मेरे को जमीन से उठा के, एक रेंट के मकान से उठाकर ना मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया, कि मेरे पास ये लगा लो संगत जी, मैं इतनी महंगी चुन्नी नहीं पहन सकती थी, मेरी औकात ही नहीं थी, और ना मेरी औकात है। लेकिन मेरे महाराज बैठे हैं ना, वो मुझे सब अच्छे से अच्छा पहनाते हैं, मुझे सब अच्छे से अच्छा देते हैं, क्योंकि उनको पता है उनकी बेटी को शौक है मुझे अच्छी कपड़े, अच्छे सूट्स और अच्छी वॉचेस, और ये गुरुजी की सुंदर ब्लेसिंग्स पहनने का बहुत मतलब हुआ है। ये तो मतलब ये लगा लो, ये मेरे हीरे हैं, हीरे से भी बढ़कर है। मतलब मेरे पास इनके वर्ड नहीं है कि मैं क्या बोलूं। मैं इन्हें अपनी अलमारी की तिजोरी में रखती हूँ संभाल के, कि कहीं टूट ना जाए, कहीं लग ना जाए, कहीं काम करते हो ऐसे, मतलब बहुत संभाल के रखती हूँ। मेरे बहुत दिल के करीब है गुरुजी की ब्लेसिंग्स, एक चीज में गुरुजी की इतनी संभाल के रखती हूँ, क्योंकि हर चीज में मेरे गुरुजी ऐसे रखा हुआ है, जहां पर लेडीज अपना गोल्ड संभालती है ना, मैं ये संभालती हूँ। जब संगत जी मुझे पता चला है, तो मैंने अपने अंकल को कॉल किया और उसी आंटी से फोन लिया जो मुझे लेकर गई थी। मैंने अपने अंकल को बोला, मैंने कहा पहले तो मैंने रिकॉर्डिंग चेक करी कि रिकॉर्डिंग तो नहीं, पहले मैं न्यूज ना अपने अंकल को ही दूंगी। मुझे पता था मेरे अंकल खुश तो बाद में होंगे, पहले बोल देंगे नहीं करना, 2 बच्चे बहुत हैं और तेरी जान को भी रिस्क है, तेरे को इतना पेन रहता है, इतनी प्रॉब्लम रहती है।
तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा मनीष गुड न्यूज है और हमें ना बेटा ही होगा, तुम देख लेना, गुरुजी बेटा ही देंगे और गुरुजी ने देना है तभी ये किया है। मेरे अंकल वही जो मैं आपको बोल रही हूँ, कहते नहीं बच्चे बड़े हो गए हैं, अब हमारा काम स्टार्ट हो गया, गुरुजी की मेहर से तू सारा काम करती है, बिजनेस कैसे चलेगा भी तू अगर ऐसी हो जाएगी तो। मैंने कहा ठीक है ना, गुरुजी बैठे हैं, अब गुरुजी ने दिया तो गुरुजी करेंगे। फिर जब अगले दिन हम डॉक्टर के पास गए, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मुझे वो डॉक्टर कहती है आप 3.5 महीने से प्रेग्नेंट हो, आपको बेबी 3.5 महीने का। मैं तो इतनी शॉक्ड, मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। कह रही नहीं, और कह रही मैं तो खुद हैरान हो रही हूँ मोनिका, तुम्हें पता नहीं चला। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो आप डॉक्टर साहब, मैं तो खुद बड़ी हैरान हो रही हूँ। गुरुजी ने गुप्त ब्लेसिंग्स दी, गुरुजी ने किसी को नहीं बताया, मुझे भी नहीं पता चला संगत जी कि मैं 3.5 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। तो मैंने बोला, मैंने कहा जब मेरे गुरुजी ने किसी को नहीं बताया तो मैं क्यों बताऊं। मैंने अपनी मम्मी, अपनी सिस्टर, किसी को नहीं बताया और थोड़ा आना जाना कम कर दिया, क्योंकि मैंने गुरुजी को बोला था गुरुजी मैं घर पे रहूंगी, मैं किसी के घर नहीं जाऊंगी, बस मेरी इस बार तमन्ना पूरी हो जाए। क्योंकि गुरुजी ने वो तमन्ना भी मेरी पूरी कर दी जो मेरी औकात नहीं थी, जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। कभी मैं घर बैठूंगी, घर संभालूंगी, अपने बच्चों को टाइम दूंगी, अमृत वेला करूंगी। गुरुजी ने मुझे अमृत वेला बख्शा है कि मैं घर पे बैठकर अमृत वेला करती हूँ, गुरुजी का सत्संग करती हूँ, गुरुजी का सिमरन करती हूँ। गुरुजी ने मुझे इतनी दात बख्शी, इस लायक समझा। और गुरुजी जब देते हैं ना, मैं कहती हूँ, मैं तो बस कहती हूँ गुरुजी अब तुम मुझे सिमरन की दात बख्शो, मुझे अमृत वेला बख्शो और बस अब जिम्मेदारियां आप पूरी करो और मैं आपके चरणों में ना बस यही बैठी हूँ। संगत जी, गुरुजी एक एक बात सुनते हैं, एक एक बात। अगर आप फोन पे भी किसी से बात कर रहे हो सब सुनते हैं। संगत जी मेरे साथ हुआ है ये। देखो मैंने ये बात बोली ना कि 2 बेटियां, बेटा नहीं, और बेटे का मन है रखड़ी टिक्के वाले दिन ना मेरी बेटियां शक्ल देखती हैं किसको करें क्या ना करें। तो जब मेरे को स्टार्ट हुआ ना ये सब होना, तो मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी मुझे मोटा भी मत करना, मुझे मोटा नहीं होना, क्योंकि मैं अपने आप से भी बहुत प्यार करती हूँ। गुरुजी मुझे बड़ा है कि कोई दाग ना पड़ जाए, मैं फिट रहूं, मुझे ये भी बहुत शौक है। जो आंटी अगर इसमें होगी ना, जो मेरे साथी, उनको पता है ये बात। तो गुरुजी ने सब सुना और गुरुजी भी हमारे भैया, हमारे पिता है, हमारे परमेश्वर है, बेटी की बात सुनी है तो पूरी तो करेंगे। गुरुजी ने मुझे बेटा भी दिया और ब्लेस्ड बेटा दिया। उसके आने के बाद सब कुछ बदल गया। बेटा दिया, बहुत प्यारा, बहुत ब्लेस्ड बच्चा गुरुजी का है और गुरुजी ने दिया। और उसके बाद संगत जी क्या कहते हैं, मेरा ऑपरेशन से ही हुआ और संगत जी मैं मोटी भी नहीं हुई, मेरा बिल्कुल वेट नहीं बढ़ा। जब मैं घर आना था ना मुझे, तो मैं आपको फिर बाद में बताती हूँ, ये वाला थोड़ा बाद में है। उसके बाद ना मेरा जब ऑपरेशन से होने वाला था तो मेरे को ना बड़ी प्रॉब्लम हुई। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी अगर बेटी है ना तो अमृत वर्षा करो, और अगर मेरे को बेटा होने वाला तो मुझे कुछ है ऐसा, तो मैंने गुरुजी को बोला ये कर दो। तो मेरे को ना वो प्रॉब्लम तो हो गई, तो मैं ना रोने पड़ी। मैंने कहा हाँ डॉक्टर ने बोला मिसकैरेज ना हो जाए कहीं। तो मेरी ना बेटी कहती है आपने तो गुरुजी को बोला था बेटी हो तो अमृत वर्षा कर देना और बेटा हो तो ये कर देना, गुरुजी ने आपको हिंट दे दिया। मैंने कहा अरे हाँ मैं तो भूल गई, मैंने तो ये बात गुरुजी को बोली थी। मैंने कहा मनीष कोई एडमिट नहीं होना, ऐसी डॉक्टर डरा रहे मिसकैरेज है। मैं कहा गुरुजी ने मुझे ना बताना था, बता दिया। मैं कहा मैं बेटा ही होगा। मेरे अंकल माथे पे हाथ रख रहे, कह रहे हाय राम ये इसको हो क्या गया मेरी वाइफ को, ये तो ऐसी दीवानी हो गई गुरुजी की। कहते पता चले भाई ऊपर वाला इतनी अच्छी चीज दे रहा और ये अपने ना इस चक्कर में खराब ना कर दे। संगत जी मैं एडमिट नहीं हुई हॉस्पिटल, मैंने घर पे ही अपने ऊपर पैर वैर करे, मैं लेटी रही और मंत्र जाप करती रही, गुरुजी का जल प्रसाद लिया, मैं नहीं गई। मैं अपने आप ठीक हो गई 2 दिन बाद। जब मैं ठीक हुई मैं अपना घर पे ही अपना सत्संग वगैरह मंत्र जाप गुरुजी, और मेरे पास ना तभी ये सब कुछ भी नहीं था, मंदिर भी नहीं था, छोटा सा एक शीशा था उसके ऊपर गुरुजी का स्वरूप रख के मैं गुरुजी की पूजा करती थी और वहीं बैठे बैठे बातें करती रहती थी गुरुजी से। तो जब मेरे को डिलीवरी डेट मिली अगस्त 28 अगस्त, मैंने कहा लो मैं भी अगस्त की, मेरे दोनों बच्चे भी अगस्त के, दोनों बेटियां। मैं कहा ऐते गुरुजी ने भी धोखा देता मैनू, मैं कहते फिर कुड़ी हो जाएगी मैनू, फिर सबने कहना है मोना तो कुड़ियां ही पैदा कर दी है। मैंने कहा गुरुजी आप ऐसे मत करना, इंसान तो धोखा देते हैं पर महाराज तो धोखा नहीं देते हैं। मैं कहा गुरुजी ऐसे मत करना। तो डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन से होगा क्योंकि इनकी हालत ठीक नहीं है और बेबी भी बहुत वीक है। मैंने बोला मनीष को, मैंने कहा ये तो होना ही है, मैंने गुरुजी को ऑपरेशन बोला है, बेटा ही होगा क्योंकि जब गुरुजी अपनी वो मेरी बात वो सुन रहे हैं सब, तो ये भी तो गुरुजी ने सुना है। तो मैंने डॉक्टर को बोला मुझे ना जुलाई में करना है, आपने ऑपरेशन तो करना है तो आप जुलाई में कर दो।
कहते ऐसे नहीं होता मैडम, ऐसे नहीं होगा। और मेरी वो ना डॉक्टर बहुत पुरानी है, मेरी 3 डिलीवरीज उसी ने करी है और वो मुझे बहुत प्यार भी करती है। वो कहती है तू मेरी बहुत अच्छी पेशेंट है, तू जब आती है ना मुझे खुश करके जाती है बहुत। तो मैं आई तो यहाँ पे ना मैंने ये जय गुरु जी लिखवाया हुआ है, तो सबको लगता है फैशन की उस पे, हालांकि बहुत छोटा लिखवाया है, किसी को पता नहीं चलता, बट मुझे पता है ना कि मेरा बस नहीं चलता। मैं तो अपने दिल में भी, जैसे कहते हैं वो हनुमान जी ने अपना सीना खोला था तो उनको राम सीता दिखे थे, मेरे अंदर तो गुरु जी है। मैं ऐसी दीवानी पागल हूँ गुरु जी के लिए, मेंटल। तो उसके बाद मेरी डॉक्टर कहती है मनीष ये बेटा बेटा कर रही है, भगवान ना करे इससे बेटी हो गई, ये तो कुछ कर लेगी और हम तो ऐसे इसका ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे, आपको डिलीवरी रूम में ना एक जने को रहना पड़ेगा, तो हमें इसका ब्लड ग्रुप वगैरह सब रखना पड़ेगा। इसकी ना डिलीवरी अगस्त में ही होगी। 7 जुलाई को गुरु जी का बर्थडे। अब मैं गई मंदिर, मैं गुरु जी को बोला, मैं कहा गुरु जी आज सब आपके लिए कुछ ना कुछ लाए हैं, बुके लाए हैं, मिठाई भी लाए होंगे। मैं कहा गुरु जी मैं तो कुछ नहीं लाई, क्योंकि आप तो भाव के भूखे हो ना, और मैं तो आज आपसे लेने आई हूँ। मैं कहा आजकल रिवाज है बर्थडे पे ना रिटर्न गिफ्ट देते हैं, आपने भी मुझे रिटर्न गिफ्ट देना है। मैंने कहा आपकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ कि आज मैं मंदिर आ पाई हूँ, और मेरे को कोई ऑफिस की टेंशन नहीं है कि मेरी छुट्टी के पैसे कटेंगे, क्योंकि मैं जॉब भी नहीं करती, आपने मेरा घर से काम स्टार्ट करवा दिया। मैं कहा गुरु जी आप मुझे बेटा देके जाओगे, और मैं आपको आज्ञा नहीं देती कि आप जाओगे जब तक आप मुझे बेटा ब्लेस्ड करके नहीं दोगे और भाग्यशाली नहीं दोगे। संगत जी मेरी डेट 28 अगस्त की थी और मुझे बेटा कब हुआ? 30 जुलाई को। 30 जुलाई को मुझे बेटा हुआ और सावन के पहले सोमवार को हुआ, जो मुझे नहीं पता था सावन का पहला सोमवार है। मैं हॉस्पिटल गई तो वहां पे ना एक नर्स थी, वो क्लीन वगैरह करने आई, तो ना मैंने शब्द सुन रही थी गुरु जी मेरा कर देने। तो वो मुझे नर्स कहती है आप गुरु जी को मानते हो? मैंने कहा। कहती तो आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो, आपकी पहली डिलीवरी है? मैं कहा नहीं तीसरी है। कहती फिर क्यों परेशान हो रहे हो? मैं कहा मुझे ना बस गुरु जी ब्लेस कर दे, मुझे बेटा हो जाए। कहती है आज तो आप बेटा ही लेके जाओगे, सावन का पहला सोमवार है, गुरु जी का दिन है। मैंने कहा सावन का पहला सोमवार है? मैंने कहा बस गुरु जी ने दे दिया मुझे आंसर। मैंने फिर अपने अंकल को अंदर बुलाया, मैं कहा मनीष मम्मी बेटा ही होगा। मैंने कहा हम हॉस्पिटल से बेटा ही लेके जाएंगे, तुम देख लेना। तो मेरे हस्बैंड ना उस टाइम कहते हाँ ठीक, क्योंकि पता था ऑपरेशन भी होने वाला है, अब इसको कुछ नहीं बोल सकते। और जैसे जैसे टाइम नजदीक आ रहा ना, मैं डाउन होती जा रही, मेरे को चक्कर आने लग गए और मुझे हर तरफ गुरुजी दिख रहे थे। बस ब्लैक चोले में गुरुजी नजर आ रहे थे, मुझे कोई बंदा नजर नहीं आ रहा। मुझे जब ऑपरेशन थिएटर लेकर गए ना, मेरी हालत इतनी संगत जी खराब थी, मेरा बीपी इतना हाई हो चुका था और उनको ऐसा लग रहा था कि मैं बचूंगी नहीं, मेरी हालत बहुत खराब है। बट मैं तो गुरुजी के साथ जुड़ी हुई थी उस टाइम, मेरे को ऐसा सुरूर, ऐसा कनेक्शन मेरा गुरुजी के साथ बना हुआ था, लेकिन मैं बोल नहीं पा रही थी। मेरे मुंह से सिर्फ एक ही बात निकल रही थी, गुरुजी मेरी लाज रखना, क्योंकि आपकी जीत में ही मेरी जीत है। अब देख लेना अपने बेटी को हराना है कि जीतना है। और अगर मैंने कभी किसी के साथ अच्छा किया है ना, कभी मैंने अच्छी सोच भी रखी है, तो आज उसी का फल देना आपने। और मैं अब गली मोहल्ले में रिश्तेदार में जाऊं ना, तो मुझे भी हाँ मेरा बेटा है। संगत जी ऑपरेशन स्टार्ट हुआ और मैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय का मैं मंत्र जाप करते रही। वहां पे जो डॉक्टर्स थे ना, वो कह रही क्या बोल रहे हैं, तो मेरी वो डॉक्टर कहती है अपने गुरु जी को मानती है, तो आप सब भी बोलो भी इसको बेटा और दे दे भगवान, क्योंकि ये मेरी बहुत अच्छी पेशेंट है, मैं नहीं चाहती इसे कुछ हो और ये रोती हुई यहाँ से जाए। तो जब मुझे ऑक्सीजन लगी, मेरी बहुत हालत खराब थी, उस ऑक्सीजन मास्क के अंदर मुझे गुरुजी नजर आए। गुरुजी ने मुझे 3 बार ऐसे ऐसे किया और मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। मैं कहा गुरुजी अनंतम शुक्राना, आपने मेरी इज्जत रख रही, आपने मेरी लाज रख रही, मुझे बेटा दिया। बस संगत जी जैसे शुक्राना किया मैंने, जस्ट उसी टाइम मुझे मेरे काके की आवाज आ गई और मैंने डॉक्टर के बताने से पहले मैंने डॉक्टर को बोला बेहोशी में, मैंने कहा डॉक्टर मुझे बेटा ही हुआ है ना? तो वो कहती हाँ भाई तुझे बेटा ही हुआ है, तेरे गुरुजी ने तुझे बेटा ही दिया है। वो मेरा जैनी डॉक्टर है, वो लेडीज जैनी है, वो किसी गुरु को नहीं मानती। तो वो कहती मोना कमाल कर दिया तेरे गुरुजी ने। कह रहे तेरे को बेटा कैसे हो गया? मैं हैरान हूं, मुझे तो पता था क्या है। कह रही मुझे तो मनीष पूरे 9 महीने मतलब पेट में पता था इसके क्या है। कहते लेकिन ये हो कैसे गया? मैंने कहा ये गुरुजी ऐसे नहीं लिखवाया हुआ, ये मेरे गुरुजी का करिश्मा है। गुरुजी तो विधि का विधान बदल देते हैं, गुरुजी ने मेरे लिए बदला है। मैं बड़ी खुश, और मैं फिर उस टाइम बेहोश में थी, मैं सो गई। मेरे घर वाले इतना रो रहे कि वो हैरान, कहते हैं इसके गुरुजी ने सच में इसकी सुन ली। मेरी मम्मी भी कह रही है कि गुरुजी आपको बहुत प्यार करती है, आपको बहुत मानती है,
नहीं तो आज ये बेटी वापस नहीं आएगी ऑपरेशन थिएटर से, अगर बेटी हो गई, क्योंकि इसे बेटे की बहुत चाह है और मुझे सच में बहुत चाह थी कि एक बेटा तो होना चाहिए, क्योंकि गुरुजी दोनों चीजें आपकी बनाई हुई है, बेटी भी और बेटा भी। लेकिन मैं भूल गई थी, लेकिन जब गुरुजी ने गुड न्यूज दी तो फिर गुरुजी तो बनता है ना कि अब आपने उंगली कर दी है तो फिर बेटी को काम तो पूरा करके देना पड़ेगा। अब संगत जी, मैंने गुरुजी को बोला था बेटा भाग्यशाली देना, गुरुजी नहीं भूले इस बात को। गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को ड्रीम दिखाया, हमारे रेंट वाले जो ऊपर वाला मकान था उसमें से गुरुजी ने बाथरूम में से मुक्का मार के एक ईंट निकाली। मेरे हस्बैंड कहते हैं मोना पता नहीं गुरुजी ना एक ईंट ले गए बाथरूम में से निकाल कर। मैंने कहा ईंट ले गए हैं? मैंने कहा मनीष अब तो हमारा मकान बन रहा है। कहते हैं 14,000 रुपए रेंट तो निकल नहीं पाता है, तू तो पता नहीं कहाँ तेरे गुरुजी और तू कह रहे तुम दोनों ने मुझे घुमा रखा है, तेरी सुन लेते हैं। कह रही कैसे होगा? मैंने कहा चलो वक्त बताएगा। आप ये लगा लो संगत जी 18 तारीख थी, 6 महीने मेरी प्रेगनेंसी के हुए थे और 6 महीने का मेरा बेटा हुआ है 30 जनवरी को। 6 महीने मेरी प्रेगनेंसी के, 6 महीने मेरे बेटे के हुए। 1 फरवरी को मेरे नाम पर इस मकान की रजिस्टर हुई जहां पर मैं बैठी सत्संग कर, जहां पर मैं रेंट पे रही हूँ इतने साल। वहीं पर गुरुजी ने मकान मालिक से मुझे, मतलब किराएदार से मुझे मकान मालिक बनाया। मैंने नहीं सोचा था गुरुजी मुझे इतना बड़ा फ्लोर देंगे, मेरी तो औकात ही नहीं थी। गुरुजी ने कैसे करा दिया, कब करा दिया मुझे नहीं पता। बहुत बहुत गुरुजी का शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है गुरुजी का कि गुरुजी ने मुझे एक एक चीज बख्शी है, सब कुछ दिया मुझे गुरुजी ने। जो एक इंसान को इच्छा होती है औलाद की, मकान की, हमारा काम अच्छा हो, हमारे बच्चे संस्कार। और देखो ना आज हमें गुरुजी ने अपनी चरनी लगाया तो हमारे बच्चे भी देख रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, तो बच्चे भी उसी राह पे चल रहे हैं कि मंत्र जाप करना है, आरती करनी है, सिमरन करना है। और आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं ना डांस करते हुए ना गुरुजी को बोलती रहती थी गुरुजी एक रूम ऐसा हो जिसमें आपकी गद्दी लगी हो और मैं आपके पास बैठी हूं और कोई भी ना हो आपके और मेरे अलावा। गुरुजी वो बात भी गुरुजी ने सुनी, वो 6 साल बाद पूरी की गुरुजी ने। गुरुजी की ये गद्दी आई और अमृत वेले आई। सबसे अच्छी बात देखो, गुरुजी की गद्दी सुबह अमृत वेले हमारे घर पे आती है और उस दिन बुध पूर्णिमा थी। बड़े मंदिर में एक आंटी है, मैंने उनको कॉल करा, मैंने कहा आंटी गुरुजी की ना गद्दी आई है घर पे। तो आंटी कहती ठीक है फिर सत्संग करना है। मैंने कहा आंटी आज सत्संग करेंगे, आप आ जाओ। तो आंटी मुझे घर आके कहती है मोना इतने अच्छे दिन गुरुजी आए हैं गद्दी पे। मैंने कहा क्या है आंटी? कह रहे आज बुध पूर्णिमा, 26 मई को बुध पूर्णिमा थी, गुरुजी घर आए और अमृत वेले आए। गुरुजी ने अमृत वेला बख्शा मुझे। मैं मतलब इतना गुरुजी को बोलती थी गुरुजी सिमरन की दात बख्शो, अपने चरणी लगाए रखो और अमृत वेला बख्शो, क्योंकि मैं अगर जॉब करती ना तो ये सब मैं नहीं कर पाती। और अब मुझे इतना अच्छा लगता है सिमरन करना, पाठ करना, शब्द बानियां सुनना, सारा दिन मैं सुनती रहूं। और देखो मैं गुरुजी के साथ बैठी हूँ, गुरुजी की गद्दी भी गुरुजी ने सुनी, गुरुजी की गद्दी आई, मैं गुरुजी के पास बैठी रहती हूँ, सारा दिन बातें करती रहती हूँ। गुरुजी इतना बिजी कर दिया, गुरुजी ने इतना बिजी कर दिया संगत जी की मेरे पर टाइम ही नहीं होता। घर से इतना अच्छा मेरा काम गुरुजी ने कर दिया है कि अपने आप ऑर्डर्स आते हैं, अपने आप गुरुजी ब्लेस करते हैं, ऐसे ऐसे काम गुरुजी कर देते हैं कि सब कहते हैं आंटी आप तो बहुत ब्लेस्ड हो। मैं कहती हूँ नहीं है संगत जी, हम सब ब्लेस्ड है, बस ये जो मेरा काम हो रहा है ना ये मैं नहीं कर रही, मेरे गुरुजी करते हैं। गुरुजी ने इन हाथों में इतनी शफा बख्श दी है, इतनी शफा बख्शी और संगत जी से गुरुजी ने बख्शी। मैं तभी आपको कह रही हूँ गुरुजी वो कर जाएंगे जो हमने सोचा भी नहीं था। आज मेरे इन लॉज, मेरी मतलब सब जने गुरुजी को इतना मानते हैं, वो हिमाचल रहते हैं। मेरी सास ससुर, मेरी जेठानी गुरुजी को बहुत मानते हैं और पूरी फैमिली हमारी गुरुजी ने अपनी चटनी लगाई है। बहुत संगत है गुरुजी की, गुरुजी की इतनी प्यारी प्यारी संगत है। वो संगत तो इतनी अच्छी जुड़ी हुई है कि मतलब परिवार बन चुका है हमारा। उनसे हम बात ना करें ना ऐसा लगता है कि वो हमसे नाराज हो गए इसलिए बात नहीं कर, क्योंकि ये प्यार है, गुरु परिवार है हमारा। गुरु परिवार में कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, सिर्फ प्यार होता है। और जो हमसे बड़े हैं, चाहे वो आंटी है चाहे वो अंकल है, जैसे मैंने अभी आपको बोला एक वंदना आंटी, वो हमसे बड़ी हैं, तो एक तो हमें उनकी वैसी ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वैसी मान देना चाहिए क्योंकि वो हमसे बड़ी हैं। और ऊपर से वो गुरुजी की संगत है, गुरुजी की बेटी है और गुरुजी की संगत में ही हमारे गुरुजी हैं। अगर एक संगत भी नाराज हो जाए समझो गुरुजी नाराज है।
तो किसी भी संगत को मैं नाराज नहीं करना, और आप सबको बोलूंगी आप सब संगत जोड़ें, गुरुजी के साथ जोड़े। आजकल इतने ग्रुप है फेसबुक पे, इतने पेज हैं, सब में अमृत वेला होता है। कोशिश करें अमृत वेला में जुड़ें, गुरुजी से सिमरन की दात बख्शें कि गुरुजी हमें सिमरन की दात बख्शो, हमें अमृत वेला बख्शो, चाहे 15 मिनट के लिए आओ लेकिन करो। अमृत वेले में इतनी शक्ति है ना संगत जी कि भिखारी को भी राजा बना जाएगी, और उसके घर में कोई हारी बीमारी कुछ नहीं आएगा। जहां हमारे गुरुजी सबने कोरोना की वो लगा ली है मेरे ख्याल से इंजेक्शन, बट मैंने अभी तक नहीं लगवाया। मेरे इंजेक्शन तो ये बैठे हुए, मैं क्यों लगवाऊं? जब गुरुजी मेरे नस नस में बसे हैं, मेरे खून में है, मेरे हर जगह है, तो मुझे तो कोरोना होएगा ही नहीं, मुझे पता है। मैंने अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड को बोला तुम लगवा लो, मेरे इंजेक्शन तो ये बैठे हैं। हाँ, मैंने कहा जिस दिन मुझे गुरुजी आंसर दे देंगे ना कि हूं तू चली जा लगवा, मैंने कहा उस दिन मैं लगवा लूंगी, अभी नहीं मैं लगवा। विश्वास इतनी बड़ी चीज है ना संगत जी कि अगर आपका विश्वास अटल है ना गुरुजी पे, मैं सच में कह रही हूँ, माई का लाल आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता। अगर आपको विश्वास है, विश्वास बहुत बड़ी चीज है। अपना विश्वास कभी मत डगमगाना कि कोई मुश्किल आ गई, कोई मुसीबत आ गई तो हम दूसरा रास्ता पकड़ ले, नहीं। गुरुजी हमारे महाशिव है, और गुरुजी ने हमें पत्रियों से, हमें टेवों से, हमें वहमों से दूर कर दिया। और अगर आपको विश्वास नहीं है ना संगत जी, तो आप ये मत कहना यार हमारा काम नहीं हुआ। पहले विश्वास करो गुरुजी पर कि हमारे गुरुजी साक्षात हैं, हमारे पास है, हमारे अंग संग है। मैं लिख कर दे रही हूँ आपको ये बात संगत जी, आप कभी निराश नहीं होगे। आपके जो, मैं कह रही हूँ, आपके जो नसीब में भी नहीं होगा ना, गुरुजी आपके नसीब में वो चीज भी बख्श देंगे आपको। मेरे नसीब में कुछ भी नहीं था, मैं इतनी बेकार, मेरी बेकार किस्मत थी। मेरे नसीब में सब कुछ मेरे गुरुजी ने बख्शा है मुझे, सब कुछ A to Z। अगर आज ये दुपट्टा भी पहना हुआ है ना गुरुजी की वजह से, आज इस मोबाइल से मैं सत्संग भी कर रही हूँ ना, ये भी मेरे गुरुजी की देन है। अगर मैं महंगे कपड़े पहन रही हूँ, मैं अच्छा खा रही हूँ, मेरे बच्चे अच्छे घर में रह रहे हैं, मेरे आज सब कुछ है संगत जी, सब गुरुजी की बदौलत। मैं सच बोल रही हूँ, मेरे पास वर्ड नहीं है गुरुजी का शुक्राना करने के लिए। काफी संगत कहती हूँ गुरुजी को मानते तो हैं बट हमारा काम नहीं होता। आंटी ऐसे नहीं होता, अंकल ऐसे नहीं होता। गुरुजी को प्यार चाहिए, गुरुजी को भाव चाहिए। मैंने एक छोटे से मंदिर में पूजा स्टार्ट की थी गुरुजी की, 350-400 रुपए का शीशा लगवाया था। उस शीशे में गुरुजी ने इतना ब्लेसिंग्स दे दी। और मैंने पिछले 30 जुलाई 2020 में 30 जुलाई को मैंने एक छोटी सी गद्दी विराजमान की थी, जो मैंने सेवा के लिए देनी है। वो छोटी सी गद्दी है। 30 जुलाई को शिवांश का बर्थडे होता है, जो गुरुजी ने मुझे वो बेटा दिया। गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, वो बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स है। 30 जुलाई अच्छा हाँ संगत जी, आप ये देखिए, 30 जुलाई को मैंने, वंदना आंटी जो आपको गद्दी के लिए कह रही हूँ, 30 जुलाई को मैंने अमृत वेले वो गद्दी अपने मंदिर में स्थापित की और मैंने गुरुजी को बिठाया। क्योंकि गुरुजी को नहीं छोटी गद्दी बड़ी गद्दी, गुरुजी को प्यार चाहिए, भाव चाहिए। मैंने उस छोटी गद्दी में गुरुजी को विराजमान किया और सेवा करी। आज ये नेक्स्ट 30 जुलाई आ रही है, 2020 में रखा था 30 जुलाई, अब ये 30 जुलाई आ रही। उससे पहले गुरुजी ने इतनी बड़ी गद्दी दे दी। यहाँ पर इतनी बड़ी गद्दी में गुरुजी विराजमान हो गए। मेरी वो छोटी सी गद्दी की सेवा 1 साल की, गुरुजी ने मुझे देखो इतनी बड़ी गद्दी में आ गई। तो गुरुजी सेवा भाव से ही प्रसन्न होते हैं। आप उन्हें प्यार करो गुरुजी को, आप देखो, आप तो उन्हें इतना सा प्यार करोगे, वो हमें इतना सारा प्यार करते हैं। तो प्लीज आप सब गुरुजी से जुड़ें, गुरुजी सब सुनते हैं। आज वो छोटे से शीशे का मंदिर, आज गुरुजी ने मुझे इतना बड़ा मंदिर भी दे रखा है। वो छोटी सी गद्दी जो 30 जुलाई 2020 में रखी थी, आज 30 जुलाई 2021 में गुरुजी ने इतनी बड़ी गद्दी भी दी। और वो गद्दी मैंने अमृत वेले रखी थी, और ये गद्दी भी गुरुजी की अमृत वेले ही आई है संगत जी। अमृत वेला बेस्ट अमृत वेला है, आप लोग जरूर अमृत वेला करें। हम सब अमृत वेला करते हैं, सब 15 मिनट के लिए करो। 12 बजे के बाद तो वैसे नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है, पर जो अमृत वेला होता है वो 3 से 6 का होता है। गुरुजी
चढ़नी लगो। गुरुजी पूरी संगत को ब्लेस करो, बच्चों को ब्लेस करो, बच्चे माँ बाप के पास रहे और माँ बाप के पास उनके बच्चे रहे, और सबको हंसी खुशी रखो, सबके सुहाग सलामत रहें, सब खुश रहे, सब हंसते बसते रहें, क्योंकि आपने मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट दी। आज मैं इतनी खुश हूँ। शिवांश की आवाज नहीं आ रही, मैं सत्संग कर रही हूँ। आंटी उसे एक कमरे में बंद कर रखा है, नहीं तो वो सत्संग नहीं करने देता। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी का बहुत बहुत थैंक्स कि मुझ जैसी लड़की को भी गुरुजी ने अपना दीवाना बना दिया। और मैं इतनी दीवानी, इतनी पागल हूं ना मैं गुरुजी के लिए कि मैं आपको बता नहीं सकती। और संगत जी कोई वहम मत करना, 12 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, आप एनी टाइम 12 बजे के बाद अमृत वेला कर सकते हो, गुरुजी से बात कर सकते हो। गुरुजी कोई वहम नहीं करते। गुरुजी को प्यार से कुछ भी खिलाओ। कई संगत के फोन आते हैं, आंटी ये खिला। गुरुजी प्यार लहसुन का कोई वहम नहीं करते। बस प्यार से आप गुरुजी को बोलो, गुरुजी भोग लगाओ। जैसे हम अपने बच्चों को भी तो खिलाते हैं ना पीछे भाग भाग के, कि जैसे मैं अपने बेटे को भी खिलाती हूँ, शिवांश ये ले लो शिवांश, ऐसे गुरुजी को भी खिलाओ। गुरुजी प्लीज खा लो ना, गुरुजी मैंने बनाया, गुरुजी खा लो ना, खा के बताओ तो सही कैसे बना है। गुरुजी जरूर भोग लगाते हैं, गुरुजी जरूर भोग लगाते हैं। गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं, अपनी बेटियों को कभी नाराज नहीं करते। मेरे को तो बस इतना पता है कि मेरे साथ तो सब कुछ गुरुजी ने करके दिखाया, सब कुछ A to Z। मेरे पास जो जो चीज की कमी थी ना, मैं आपको कह रही हूं ना कि एक दुपट्टा कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट मेरे लिए तो थी। मैं तो 400-500 का दुपट्टा नहीं खरीद सकती थी, बट गुरुजी ने कराया सब कुछ। आज मैं इस घर में हूं गुरुजी की वजह से। ये गुरुजी ने मुझे घर दिया, नहीं तो मैं अभी भी रेंट पे धक्के खा रही होती। और आज आप सबके सामने सत्संग कर रही हूँ। शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का, इस लायक बनाया कि मैं गुरुजी का गुणगान कर सकूं, क्योंकि गुणगान भी हमारी औकात नहीं है करने की, क्योंकि गुरुजी ने हमें वो बख्शा है जो हमारी औकात भी नहीं थी। हम कहते हैं ना हमने गुरुजी का शुक्राना कर दिया, आज हम सत्संग करके आए शुक्राने का। हम नहीं कर सकते शुक्राना, हमारी औकात ही नहीं है, हमारी जीभ में वो वर्ड नहीं हम शुक्राना कर सके। क्योंकि मुझे जो अपने बच्चों के पास रहती है सारा दिन, बच्चों को प्यार करती है, बच्चों की एक्टिविटी देखती है। मैंने अपनी दोनों बेटियां नहीं पाली, आज गुरुजी ने बेटा जो मुझे दिया वो मैंने खुद पाला है, और साथ में मेरे गुरुजी ने पाला है। मैंने उसका चलना देखा, मैंने उसका बोलना देखा, मैंने उसका क्रोइंग करना देखा, मैंने सब देखा। गुरुजी, मैं कहती हूँ गुरुजी ने एक एक चीज मेरी पूरी करी है संगत जी, एक एक चीज। मैं शुक्राना करती हूँ तहे दिल से गुरुजी का, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आपने मुझे अपनी चरनी लगाया, और उस आंटी का धन्यवाद जो आंटी वो मुझे मंदिर लेकर गई गुरुजी के। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आप सबका तहे दिल से। मतलब संगत भी इतनी अच्छी संगत है ना, संगत की हेल्प से आज मैं यहां तक पहुंची हूं। और सत्संग करते हुए कोई मेरे से गलती हो गई हो, कोई भूल चूक हो गई हो संगत जी, तो प्लीज माफ करना मुझे। बच्चे हैं आपके और गलती तो हो ही जाती है हमसे, तो मैं क्षमा मांगती हूँ। संगत जी कोई गलती हो गई तो प्लीज आप मुझे माफ करना। और कभी भी सत्संग करने बैठना ना तो कभी मत सोचना हमारी बेइज्जती होगी, हमारा ये होगा, नहीं। क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स और गुरुजी की वडियाई, क्योंकि किया तो सब कुछ हमारे गुरुजी ने है ना, तो ये नहीं करना। क्योंकि मुझे एक बार क्या हुआ था, मैंने जब सत्संग शेयर किया था तो मुझे मेरे कहते हैं ना रिलेटिव्स के फोन आए कि आप क्या बोल रहे थे। मैंने कहा देखो भाभी मैं सच बोलूंगी, मेरे नहीं थे हालात, मेरे बदल गए हालात, गुरुजी शुक्र करा तो मेरे हालात मेरे गुरुजी ने बदले, तो मैं कैसे ना उनकी वडियाई करूं, मैं कैसे ना उनका शुक्राना करूं।